Hello guys, welcome back to our channel again. You can most welcome to the beautiful platform of Metcavala team. In this video, we are going to study about the anti-plague agents. एंटी-प्लेग एजेंट्स होते क्या हैं इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो एंटी प्लेग एजेंट का मतलब क्या हुआ इसको हम देखते हैं। सबसे पहली बात ये है कि प्लेग क्या होता है। सो व्हाट इज प्लेग। तो अगर प्लेग की हम बातें करें, अगर मान लो ये आपका दांत है, ठीक है, तो जो दांतों के ऊपर येलोविश कलर का लेयर बन जाता है, पीला कलर का लेयर जो बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेग। अब जो प्लेग का फॉर्मेशन होता है किसके वजह से होता है, ग्रोथ ऑफ ओरल बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया ग्रोथ करती है उसके वजह से ही क्या होता है, प्लेग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बैक्टीरिया का ग्रोथ कैसे होता है, जब भी मान लो हमने स्वीट कंज्यूम किया, कार्बोहाइड्रेट्स हम लोगों ने खाया, उससे क्या होता है, कुछ टुकड़े जो होते हैं वो दांतों में फंसे रहते हैं जिसको डेब्रिज बोलते हैं। जब वो साफ नहीं होते हैं तो धीरे धीरे वहां पर ग्रोथ किसका होने लगता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ होने लगता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे बैक्टीरिया वहाँ ग्रो करती है और अपनी संख्या को बढ़ाकर वो लेयर बना देती है। जो लेयर बनता है किस कलर का बनता है, एलोविश कलर का लेयर बनता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेग बोलते हैं, ठीक। एंटी प्लेग जो एजेंट्स होते हैं वो किसको रिमूव करते हैं, प्लेग को रिमूव करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। एंटी प्लेग एजेंट्स आर द सब्सटेंसेस which is used to prevent formation of dental plaque by inhibiting the growth and adhesion of oral bacteria on the teeth। एंटी प्लेग एजेंट क्या होते हैं, कि ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या प्रिवेंट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डेंटल प्लेग बाय इनहिबिटिंग, किसको इनहिबिट करके, ग्रोथ एंड एडहेशन ऑफ ओरल बैक्टीरिया ऑन द। एडहेशन मतलब जो बैक्टीरिया चिपके होते हैं, जो एल्विस कलर का लेयर बनता है ना, उसमें समझ लो क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो चिपके होते हैं, ठीक है। तो एंटी प्लेग एजेंट क्या करता है, इसी को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करेगा और जो एल्विस कलर का लेयर होता है उसको खत्म करता है, ठीक है। अब इसका देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। एंटी प्लेग एजेंट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। ये रिड्यूस करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को, बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या करेगा, ये रिड्यूस करता है। इनहिबिट करता है प्लेग का फॉर्मेशन, जो एलोविस कलर का लेयर बनता है दांतों के आसपास उसको क्या करेगा, प्लेग के फॉर्मेशन को क्या करेगा, वो इनहिबिट करेगा। उसके बाद प्रिवेंट एडहेशन ऑफ बैक्टीरिया टू द टूथ सरफेस, दांतों के ऊपर जो एडहेशन होता है, जो बैक्टीरिया का लेयर जो होते हैं वो चिपके होते हैं, बैक्टीरिया जो चिपके होते हैं उसको कम करता है, ठीक है। तो मेन इसका मैकेनिज्म क्या है, रिड्यूस करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को, इनहिबिट करता है प्लेग फॉर्मेशन और प्रिवेंट करता है एडिशन ऑफ बैक्टीरिया टू द टूथ सरफेस, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स के बारे में पढ़ते हैं कि एंटी प्लेग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज ट्राइक्लोशन। ये फर्स्ट एंटी प्लेग एजेंट है जिसका यूज करते हैं हम लोग प्लेग को रिमूव करने के लिए, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी बैक्टीरियल एजेंट है। इट इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी बैक्टीरियल एजेंट। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब जो किल कर देता है कि किसको, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ये क्या करता है, किल कर देता है, जो दांतों के ऊपर मौजूद होते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, दोनों क्या कर देता है, ये किल कर देता है। रिड्यूसेस प्लेग एंड जिंजीवाइटिस, प्लेग को रिड्यूस करता है। और जिंजीवाइटिस, जिंजीवाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ गम, इन्फ्लेमेशन ऑफ गम, इन्फ्लेमेशन बोले तो मसूड़ों का सूजन, इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, ठीक है। ये मसूड़ों को सूजन को क्या करता है, खत्म करता है। क्योंकि आपको पता है कि जब प्लेग का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, बैक्टीरिया ज्यादा होगा, तो दांतों का वो लोग क्या करेंगे, डीमिनरलाइजेशन करेंगे, जिसकी वजह से मसूड़ों में क्या आएगा, सूजन आएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, यूज्ड इन द टूथपेस्ट एंड माउथ वॉशेस। अब ट्राइक्लोशन कहाँ से यूज होता है, हम लोग कैसे यूज करते हैं, टूथपेस्ट में मौजूद होता है ट्राइक्लोशन, ठीक है, और माउथ वॉशेस में मौजूद होता है, जिसका यूज क्या होता है, क्या ट्रीट करने के लिए, प्लेग को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। अब जो दूसरा एजेंट है वो क्या है, डेल्मोपिनॉल। जो डेल्मोपिनॉल होता है प्रिवेंट करता है बैक्टीरियल अटैचमेंट टू द टीथ। जो डेल्मोपिनॉल होता है, जैसे मान लो ये दांत है, ठीक है, इसके ऊपर जितना भी अटैचमेंट है बैक्टीरिया का, जैसे मान लो बैक्टीरिया इस पे येलो कलर का अटैच है, इसको क्या करेगा, इसको रिमूव करता है। डेल्मोपिनॉल का वर्क क्या होता है कि जो बैक्टीरिया अटैच है उसको क्या करेगा, प्रिवेंट करना, बैक्टीरिया को दांतों के ऊपर अटैच करने से रोकेगा, ठीक है। दूसरा है इंटरफेयर विद द प्लेक मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन। जो दांतों के ऊपर जो लेयर बन जाता है ना, कि ऐसे लेयर बन गया, उसको, लेयर मतलब एक बेडशीट की तरह बन जाता है, ये मैट्रिक्स की तरह बन जाता है, बिस्तर की तरह बन जाता है, उसको क्या करेगा, रोकेगा। डेल्मोफिनॉल क्या करता है कि प्लेग के मैट्रिक्स फॉर्मेशन को रोकता है, ठीक है। तीसरा क्या है, यूज्ड इन द माउथ रिंसेस।
माउथ रिंसेज में डेल्मोपिनॉल का यूज करते हैं ताकि प्लेग को इनहिबिट किया जा सके, बैक्टीरियल ग्रोथ को भी इनहिबिट किया जा सके, ठीक है। तीसरा क्या है, फिनोलिक कंपाउंड्स। इसमें जो तीसरा एंटी प्लेग एजेंट है वो क्या है, फिनोलिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल इसका एक्शन होता है। एंटी माइक्रोबियल मतलब अगर कोई माइक्रोब्स है तो माइक्रोब्स को क्या करेगा, किल करेगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, जो माइक्रोब्स होंगे उसको क्या करेगा, ये किल कर देता है, माइक्रोब्स को क्या करेगा, किल कर देता है, ठीक है। रिड्यूस बैक्टीरियल लोड इन ओरल कैविटी। जो ओरल कैविटी में जो बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, उनको क्या करेगा, ये मार डालता है, ठीक है। यूज्ड इन माउथ वॉशेस। अब जो फिनोलिक कंपाउंड है किस में यूज होता है, माउथ वॉशेस में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है सब, ये तीनों ट्राइक्लोसन, एक तो ट्राइक्लोसन था, दूसरा क्या है, डेल्मोपिनॉल है, और फिनोलिक कंपाउंड है, ठीक है। तो क्या है सब, तीनों एंटी प्लेग एजेंट है जिसका यूज क्या होता है, प्लेग को रिमूव करने में, साथ साथ की बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करने में, अपने ओरल कैविटी में, अपने डेंटिस्ट में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यूजेज, यूजेज ऑफ किसका, एंटी प्लेग एजेंट। पहला प्रिवेंशन ऑफ डेंटल प्लेग। पहला हम क्या करेंगे, यूज क्यों करते हैं एंटी प्लेग एजेंट का, ताकि हम रोक सकें किसको, डेंटल प्लेग को रोक सकें। कंट्रोल ऑफ जिंजीवाइटिस। जिंजीवाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ गम, गम के इन्फ्लेमेशन को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, रोका जा सके, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ ओरल हाइजीन, क्योंकि आपको पता है कि जब अंदर डिग्रेडेशन होता है, जब बैक्टीरिया जमा होते हैं या फिर अगर फूड डेब्रिस जमा होते हैं और फिर वो सड़ने लगते हैं, उससे क्या होता है, बैड स्मेल आता है हम लोगों के मुंह से, ठीक है। बैड स्मेल क्या होता है, आता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ओरल हाइजीन को मेंटेन करने में ये क्या करवाता है, मदद करवाता है, ताकि लोगों के ओरल कैविटी से बैड स्मेल ना आए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस क्या क्या है, इजी टॉपिकल एप्लीकेशन, मतलब एडवांटेज क्या है एंटी प्लेग एजेंट का, कि ये आसानी से ये अपना वर्क, अपना जो एक्टिविटी है शो करता है, ठीक है। इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग प्लेग। अब एंटी प्लेग एजेंट हैं क्या होते हैं, रिड्यूस करते हैं कि इसको, प्लेग को रिड्यूस करते हैं। प्लेग बोले तो एलोविस कलर लेयर को रिड्यूस करते हैं, मतलब बैक्टीरिया का जो मैट्रिक्स बना होता है उसको खत्म करते हैं। तीसरा क्या है, इम्प्रूव गम हेल्थ। अब मसूड़ों के स्वास्थ्य को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, अपने एंटी प्लेग एजेंट्स थे, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, ठीक है। सो आशा है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, प्लीज सो अगर वीडियो समझ में आया, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स for the next videos. Thank you so much for watching. Thank you. All the best.